हेलो दोस्तों, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं ओनली बीपीएससी फाउंडेशन। इस यूट्यूब चैनल पर आपको बीपीएससी का जो एनसीईआरटी है, बीपीएससी में जो हमें एनसीईआरटी की आवश्यकता पड़ती है 6th क्लास से 12th क्लास तक के, उस सारी एनसीईआरटी के टॉपिक को हम एक एक करके चैप्टर वाइज, प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे और हम आपको पूरी समरी की तरह बताएंगे। और समरी की तरह एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास होगा कि आप उस कंसेप्ट को पूरी तरह से जान जाएंगे और आप दूसरी बार अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पूरी में पूरी समझ आएगी। तो आपको ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया गया है कि आपका बीपीएससी में की तैयारी में 4 चांद लगाया जाए। अगर आप इसमें अगर एक वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह इस पर हम समझ सकते हैं, इसीलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी की 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे। फिर हम 6th क्लास का पॉलिटी पढ़ेंगे, 6th क्लास का हिस्ट्री पढ़ेंगे, 6th क्लास का साइंस पढ़ेंगे और इसी तरह से हम बारी बारी से क्लास वाइज सारे विषय पढ़ेंगे। और सारे विषय पढ़ने के बाद भी हम उसमें भी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहेंगे, तो हमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो हमारा कंसेप्ट बिल्ड होगा। इसके लिए आपको हम आ रहे हैं सबसे पहले ज्योग्राफी के चैप्टर से। देखिए, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी हम मेन पॉइंट और अच्छी टॉपिक को ही कवर करेंगे, हम सारे रीड नहीं करेंगे। आप अगर आपको रीड करना होगा तो आप पूरी रीड करिएगा और अंडरलाइन, हम जितने पॉइंट को बोलते हैं उतने पॉइंट को आप अंडरलाइन करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले खगोलीय पिंड क्या होता है। खगोलीय पिंड क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जो दिखाई देती है वो सारे पिंड, क्षुद्र ग्रह सब बोलते हैं, उल्का पिंड सब, सारे तारे सारे मिलकर चमकदार वस्तुएं रात के समय में जो आप आकाश में देखते होंगे, सूर्य, चंद्रमा, ये सब सारे मिलकर क्या बनाता है? खगोलीय पिंड बनाता है। खगोलीय पिंड में बड़े बड़े आकार के होते हैं खगोलीय पिंड, और उसमें भी आपको गर्म होते हैं, बड़े आकार के और गर्म होते हैं। और देखिए, ये अधिकतर गैसों से बने होते हैं। इनमें प्रकाश और ऊष्मा भी होती है, अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है। और खगोलीय पिंड को तारा भी कहते हैं। और जहाँ तक की बात है, सूर्य भी एक तारा है। जैसे कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। आगे देखिए, नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहता है। अर्सा मेयर और बिग बेयर नक्षत्र मंडल एक तरह का है। इसमें देखिए, आपको हम बताएंगे, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को हम क्या कहते हैं? तो इसका होगा नक्षत्र मंडल। क्या होगा? नक्षत्र मंडल। अब इसके देखिए, प्लेनेट क्या होता है? ग्रह को हम अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। प्लेनेट शब्द एक ग्रीक शब्द है जो प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है, प्लेनेटाई शब्द का अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी चारों तरफ घूमने वाला परिभ्रमण। इसको हम, ये ग्रह के जो प्लेनेट है, ये प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी चारों तरफ से घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। ये ग्रह एक तरह का पृथ्वी भी ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, और पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश। ग्रहों को जो सूर्य
से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य से ही सभी ग्रहों को ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होती है। आगे देखेंगे, आपको ये याद रखने की अति उत्तम आवश्यक है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में सबसे कम समय बुध ग्रह लेता है, जो मात्र 88 दिनों में परिभ्रमण कर लेता है, और ये अपने अक्ष पर 59 दिन में घूर्णन करते हैं। आप 3-4 याद रखिए, उतना याद कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं। और उसके बाद देखिए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है या जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साइज और शेप में लगभग पृथ्वी के बराबर होता है शुक्र ग्रह, इसीलिए हम इसे जुड़वा वाहन, पृथ्वी का जुड़वा वाहन या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। आगे का देखिए, पृथ्वी को इस सूर्य को चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है, 365 दिन लगता है। इसीलिए हमारे पृथ्वी पर एक वर्ष 365 दिनों का होता है। और आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है उसका उपग्रह एक चंद्रमा है, जो चंद्रमा पृथ्वी की चारों चक्कर लगाता है, और वो मात्र 27 दिन में चक्कर लगा लेता है, 27 दिन में। इसीलिए 27 दिन को लगभग हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम मंथ मानते हैं। और आगे देखिए, पृथ्वी को मात्र एक उपग्रह है। पृथ्वी को कितने उपग्रह है? मात्र एक उपग्रह है, और वो है चंद्रमा। और सबसे ज़्यादा सूर्य को परिभ्रमण करने में नेपच्यून को लगता है, जो 164 साल लगती है। जहाँ तक में मनुष्य जी जन्म लेंगे और मर भी जाएंगे, इतना आप समझ सकते हैं। और देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, यानी इसे हिंदी में कहा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ये आप याद कर लेंगे। अगला देखिए, अब हम सौरमंडल के बारे में बात करें। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल क्या है? सौरमंडल का मतलब सूर्य का परिवार, सूर्य से रिलेटेड, सूर्य से संबंधित। सौरमंडल का मतलब सूर्य से संबंधित, सूर्य का परिवार। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड को मिलाकर हम सौरमंडल कहते हैं। जैसे क्षुद्र, और आप कहेंगे खगोलीय पिंड मतलब क्या? क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब सारे क्या में आ जाते हैं? हमें खगोलीय पिंड में आ जाते हैं। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड सब खगोलीय पिंड में आ जाते हैं। आप देखिए, सबसे अच्छी बात है, सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि से मिलकर बना। सूर्यमंडल आमतौर पर सौर परिवार भी कहते हैं। सूर्यमंडल को आमतौर पर हम क्या कहते हैं? सौर परिवार भी कहते हैं। और इसका परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है, जिससे ही हम सारे ग्रह का दूरी का कल्पना करते हैं। और अब हम सूर्य के बारे में जानेंगे। सूर्य के बारे में जानेंगे तो सूर्य देख लीजिए, सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। सूर्य बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से मिलकर बने होते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। हम जितने भी टॉपिक बोलते जा रहे हैं, आप उसे याद करते जाएंगे। सूर्य क्या है? सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब देखिए ग्रह के बारे में। आप जानते हैं हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह। हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। और सूर्य से दूरी के अनुसार हम अगर देखें तो सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद
शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। और सौरमंडल में 8 ग्रह जो है एक निश्चित चक्र में चक्कर चला, एक निश्चित चक्र में ये चारों बगल चक्कर घुमाते हैं, एक निश्चित पथ पर जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते इनका जो है दीर्घवृत्ताकार के रूप में होता है, जिसे हम कक्षा कहते हैं। सूर्य बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और दूसरे नंबर का ग्रह है शुक्र, और शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बुध ग्रह मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कुछ दिनों पहले 2006 से पहले प्लूटो भी एक ग्रह था, जो 9 ग्रह हम लोगों के पढ़ने में आते थे, लेकिन 2006 के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में प्लूटो को हटा दिया गया और निर्णय लिया गया कि इसे हम बौने ग्रह कह सकते हैं। सीरस 2003 के अनुसार से इसे हम बौने ग्रह कह सकते हैं, लेकिन ग्रह नहीं कह सकते। अब आएंगे हम पृथ्वी मतलब क्या? नीला ग्रह। पृथ्वी को हम एक नीला ग्रह भी कह सकते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब में पृथ्वी तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, और तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। और सूर्य आकार के हिसाब में सौरमंडल में ग्रहों के श्रेणी किया जाए तो 5वें नंबर पर पृथ्वी आएंगे। और यह पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसे हम भू-आव कहा जाता है। भू-आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार। भू-आव का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। देखिए, पृथ्वी ना तो गर्म है, अधिक गर्म है, ना तो अधिक ठंड है, इसीलिए पृथ्वी पर मानव जीवित है, इसीलिए पृथ्वी पर मानव जीवन हो गया है। और यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है। हमारे जीवन के लिए पानी और वायु आवश्यक है। जहाँ तक की बात है, अभी तक चंद्रमा पर पानी और वायु की पता नहीं लगी है, जिस कारण तो वहाँ जीवन सफल नहीं हो पा रहा। और पृथ्वी पर पानी और वायु दोनों है, इसीलिए जीवन सफल है। आवश्यक गैसें भी है, ऑक्सीजन मौजूद है वायु में, जिस कारण हम सांसें ले पाते हैं। और पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्वितीय ग्रह है, जहाँ जल, पानी, जीवन भी है, और किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है, इसीलिए सौरमंडल का सबसे अद्वितीय ग्रह इसे मानते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस पृथ्वी के 2/3 भाग यानी 2/3 भाग पर जल है, तो जल नीले रंग की दिखाई देते हैं, इसीलिए पृथ्वी नीला रंग दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, जो पृथ्वी की चारों चक्कर लगाता है। कितने दिनों में? 27 दिनों में। और इसके पास यह पृथ्वी के केवल एक उपग्रह है, वो चंद्रमा ही है। और पृथ्वी के इसका व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है, 1/4 भाग। और हमारे पृथ्वी से लगभग चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है, लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। और अब आप पृथ्वी से सूर्य की तुलना कीजिए। आपको पता होनी चाहिए कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969। आपको पता होनी चाहिए नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा। आपको पूछा जा सकता है कि सबसे पहले चंद्रमा पर किसने पैर रखे, तो आपको बोलना होगा नील आर्मस्ट्रांग।
आपको एक बात ये भी पता होनी है, प्रकाश की गति की लगभग कितनी चाल है। तो आपको पता होनी चाहिए प्रकाश लगभग 303 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से गति करते हैं, और तब भी पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट से ज़्यादा समय लगती है। कितनी दूरी है? कितनी दूरी नहीं, दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और इसे सूर्य प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आते हैं, तब भी 8 मिनट लगता है। आगे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर मात्र 27 दिन में पूरा कर देता है, ये तो आपको हम बता चुके हैं, और अपने अक्ष पर भी पूरा कर 1 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में जानें। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड होते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न कि क्षुद्र ग्रह किस 2 ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं, तो आपको देना है मंगल और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह या फिर सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। अब उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में जो होता है, उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। आकाश गंगा, देखिए हम लोग कहाँ हैं? पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी किसके अंतर्गत आता है? सौरमंडल। सौरमंडल किसके अंतर्गत आता है? तो आकाश गंगा के अंदर आता है। आकाश गंगा पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर आता है। जो हम नहीं जानते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर कितनी आकाश गंगाएँ, आकाश गंगा का अंग्रेजी गैलेक्सी, आकाश गंगा का अंग्रेजी गैलेक्सी, और ब्रह्मांड का यूनिवर्स, सौरमंडल का सोलर सिस्टम, पृथ्वी का अर्थ। तो आकाश, लाखों आकाश गंगाएँ इस ब्रह्मांड में हैं, जिससे मिलकर ये ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। अब इसी के साथ दोस्तों, मात्र 18 मिनट में हमने सौर परिवार में पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी की पूरी चैप्टर को, समरी को एक तरफ से ले लिया। अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो 6 क्लास के प्रथम चैप्टर के आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पूरी टॉपिक को अच्छे से समझा कर आपको बताया है। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अदर किसी भी बीपीएससी के छात्र को इसकी ज़रूरत है तो उसे भेजिए, जो वो भी कम समय में ज़्यादा लाभ ले सके। और ख़ास करके टीचर वाले बीपीएससी के लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें शॉर्टकट में समरी अगर दे दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो आप लोगों से प्रणाम है, आप लोग इस वीडियो को आगे तक बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।